जितने भी पार्ट है पवन सिंह जी का मतलब विरोधी लोग हैं वो लोग एक तरह से खुश हैं। और सबसे बात में मुद्दा वाला बात ये कहेंगे, जो ज्योति सिंह को जिस चीज के लिए भेजा गया था, जिस मतलब मकसद से ज्योति सिंह को भेजा गया था, उस चीज में ज्योति सिंह सक्सेस हुई। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? कितने लोग आकर कमेंट में गाली देंगे, तो गाली से मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्योति सिंह को जिस मकसद से भेजा गया था कि पार्ट पवन सिंह का मेंटलिटी टॉर्चर करके उनको चुनाव पर प्रभाव करके उनको टिकट न दिया जाए, तो भैया आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ हेठ भाषा में कि पार्ट पवन सिंह जी ये विधायक का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे। और वो खुद बीजेपी में गए नहीं थे। बीजेपी का जो अमित शाह ये लोग हैं वो लोग वहां उनको समझाए बुझाएं और उनको बीजेपी में शामिल किया गया है। और बीजेपी में शामिल करके उनको बताया गया कि आपका सांसद में अच्छा वोट आया, काफी आया है, कि आप ही बताइए, आप मुखिया का चुनाव लड़ के, हेड भाषा में बता रहा हूँ, मुखिया का चुनाव लड़कर अगर आप सरपंच का चुनाव लड़िएगा तो ये शोभा नहीं देता है। ये एक तरह से तो ठीक भी काम किया है, लेकिन हालात जो बवंडर फैला हुआ था कि पार्ट पवन सिंह जी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता था कि चुनाव लड़ने का मूड में बॉस आए भी होंगे, क्योंकि मतलब कुछ होता होगा तभी तो बवंडर का बढ़ता होगा। लेकिन इस मकसद में न कामयाब करने वाली जो महिला अपने आप को पवन सिंह जी का पति बोलती है, वो पति नहीं बोलती है, वो बस दिखावा है। जैसे कि मैं बता दूं कि करवा चौथ भी हाल फिलहाल में भूखी हुई थी, वो सब दिखावा है। वो दिखावा में आप लोग मत आइए, आप लोग उनको प्यार दीजिए और दुलार दीजिए और उनको मनोबल को टाइट कीजिए। आप लोग ऐसे मतलब उनको गाली देने का जो काम कर रहे हैं, उनको विरोध करने का जो काम कर रहे हैं, तो सब लोग नहीं काम कर रहे हैं, वो कुछ चुतिया लोग हैं वही लोग काम कर रहे हैं। और पहला बात मैं मुद्दा वाले ये मैं बात बता दूं कि पवन सिंह जी आए थे, मतलब राइड ऑन फॉल जो शो चल रहा था उसको छोड़कर आए थे वो मतलब चुनाव लड़ने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। नहीं कि बीजेपी को स्टार प्रचारक बनकर प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन अब क्या कीजिएगा, ये परिस्थिति आ गई है। हाल ही फिलहाल में देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ पवन सिंह अपने आईडी से क्या पोस्ट किए हैं, इस पर आप लोग देख के बताइए। ये सब कामयाब हो रहा है वो लोग के लिए। क्या जो पवन सिंह के विरोधी हैं वो खुश हैं? इसमें खुशी होने का क्या बात है? खुशी होने की इसमें बात नहीं है। पवन सिंह जी को भी हम लोग सब बोल रहे थे कि मतलब विधायकी का चुनाव में शोभा नहीं देता। जो सांसद में अकेले उतना वोट लाए हैं, विधायकी में आप खड़ा हो जाएगा तो अपने आप को बहुत बड़ा इंसल्ट करवाइएगा। एक तरह से बहुत अच्छा भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं बात सीधा सीधा मैं ज्योति सिंह को कहना चाहता हूँ, क्या ज्योति सिंह भी आप लोग बताइए सही की थी? चुनाव से पहले ये तो विरोध कर सकती थी, पति का अपना सकती थी, और ये इतना ढोंग ड्रामा जो हुआ था 7 साल पहले भी कर सकती थी। 7 साल मतलब चुनाव के जो खत्म हुआ था तभी ये चीज कर सकती थी। ज्योति सिंह देखिए, आज मैं बताना चाहता हूँ कि मारती हुई चल रही है, यहाँ नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए बीजेपी भी हाल ही फिलहाल में गई है, वहां के बाद वहां से भी दुलकारा गया है, फिर वहां पर गए, यहाँ पर क्या बताएं प्रशांत किशोर के पास, वहां पर भी शरण मिला हुआ है, पर उनको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट भी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप उस लायक पहले बनिए महाराज। आपको कौन चिंता है? आपको कौन चिंता है? कोई नहीं चिंता है। जो चिंता है आपको पार्ट पवन सिंह के बदौलत चिंता है, और कोई नहीं आपको चिंता है। आपका बस फेमस कर ली उनके नाम जोड़कर, तो यही आपके लिए बहुत बड़ा है। अब आप एक ही सोच रहे हैं कि विधायकी के पवन से चुनाव लड़वा दे, तो ऐसा थोड़ी होता है। और अब आप टिकट देने के लिए तो ऐसा किसका हिम्मत है जो पार्ट पवन सिंह के विरुद्ध चला जाए? ऐसा कोई नहीं है। आप राजद में जाकर देख लीजिए, आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। आप विधायिका बनने लायक नहीं है। विधायिका ऐसा नहीं होती है जो कि पति का अपना सम्मान न करे। मानते हैं पार्ट पवन सिंह आपके साथ गलती किए हैं, लेकिन पैसा कुछ गलती नहीं किए थे। आगे अगर आप ऐसा कदम नहीं उठा देते, पवन सिंह जी को गलती लोग कह देता, लेकिन आप गलती नहीं कह देता। जब दोनों सिक्का जब पलटता है तो दोनों तरफ का पहलू जांच पड़ताल करने के बाद पता चल गया कि आप किस कदर का औरत है। आप अपने मकसद में फुल कामयाब हुए। आप जिस चीज के लिए मतलब वहां पर गए थे, नट नगार नियम जो काम किए, उसको में आप एकदम सक्सेस हैं। इस पर हम बोल रहे हैं, आप 100 में से 150% आप उस चीज के लिए सक्सेस हैं। अब आप कहाँ गए? अब आपका विवाद कहाँ गया? क्या अब आप चुनाव नहीं लड़िएगा? पार्ट पवन सिंह से चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप लड़ लीजिए, क्यों नहीं लड़ेंगे? आप बोल रहे थे कि पार्ट पवन सिंह जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहां से हम लड़ेंगे। आप लड़ सकते हैं तो जीत थोड़ी सकते हैं? नहीं जीत सकते। लेकिन आपका मानसिक जो था, क्या आप निर्दलीय नहीं लड़िएगा? आप जनता का सहयोग कर रहे हैं, कहे आप मारते जी, आप साफे मार्केट से आउट हो गए जी। आप आइए, कुछ बताइए, क्यों नहीं बता रही हैं? तो देखिए, आपको पार्ट पवन सिंह जी को पति बनाना था, न कि जो आपको चुगलाई जो करके आपको ये सब करवा रहा है उसको नहीं बनाना था। आपका वो घर बिगाड़ रहा था। आप फाइनली आपका घर जो है वो बिगड़ चुका है, अब वो बसने का लायक नहीं है। अब सीधा कोर्ट तक मामला आ गया है। आप जितने ताव में थी, आपका ताव सब नरम हो गया है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात आपके खुद मानसिक तनाव से आपको लग रहा है। अब कुछ लोग आकर मुझे ज्ञान देंगे, तो मुझे ज्ञान देने से कुछ मतलब है नहीं। बोलेंगे तो अपने मतलब परिवार के मतलब बोलेंगे, उससे हमारा झाट फर्क नहीं पड़ेगा।
तो नहीं आपन देख लियो सब काले एगो वीडियो बनले रहे ओए पॉइंट वन कमेंट करना हमर कमेंट बंद करे पड़ला ओकरा खातिर हम माफी चाहतनी। तो कमेंट में अच्छा से लिखो सन और दर्शाओ सन। अगर एगो बाबू बात कहते हैं जब ज्योति सिंह को अगर मानत रहा तो फिर पवन सिंह के फिर समझिए सब तार पवन सिंह के लगे पवन सिंह मान नाम भैया कहते हैं तो ये समझिए सब तू के लग बस हमार इले औकात में रहियो सन। अब बात बात जो फैक्ट वाली बात कहते हैं ज्योति सिंह कहते हैं जब पावर बात आ तो कहानी के तार चार ज्योति दीदी लड़ ले निर्दलीय चुनाव बड़ा फकात रही लड़ा लो लोग तब जनी जीत के दिखा दे। तो काहे कहती प्रसाद किशोर भी जाते रही तो काहे कहती बीजेपी भी जाते रही ना जाए के चाहिए और बर्बाद कर दे बड़ी। अब लायक नहीं कि अब उनका कौन देखेगा जी जब इतना चीज हो गया तो उनको कौन सपोर्ट करेगा कोई नहीं सपोर्ट करेगा। इसलिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो लाइव आके नट नकार कर दिए। अब पहले तो मान लीजिए कि अंदरूनी चीज चल रहा था परिवार के मैटर में पवन सिंह जी भी ये नहीं बोलते थे कि कोर्ट के मामला होगा ये नहीं इसलिए सब लोग उनको जान रखा है कि जो पवन सिंह का वाइफ है अब उनको कौन चिनेगा कोई नहीं चिनेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर मुझसे कुछ गलती बुलाया होगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लेकिन हाँ कायदा में आपको बोलिएगा नहीं तो जिस मुंह से बोलना भी जानते हो उस मुंह से आपको रलना भी जाते हैं। चलिए मिलते हैं टाटा बाय बाय आप लोग से।